In this video, I will explain the manga from page 1 to 20. And if you want to buy this book, DM me in the WhatsApp number is in the description. भाग 1 प्रलय की शुरुआत द प्रोलॉग ऑफ रूइन दृश्य पेज 1 6 विस्फोट और वो विशाल मुक्का नैरेटर कहानी की शुरुआत किसी आहट से नहीं बल्कि एक प्रलय से होती है। प्रथम युग के उस दौर में अंधेरा केवल परछाइयों में नहीं छिपता था, वह धरती पर राज करता था। असुरों को लगता था कि वो अजय हैं जब तक कि वह नहीं आया। SFX आवाज़ एक जोरदार धमाका जो कानों को सुन्न कर दे। नैरेटर आसमान से गिरी वो बिजली कोई साधारण हमला नहीं थी और ज़मीन से टकराने की वो आवाज़ वो कोई चीख नहीं थी, वो वातावरण के टूटने की आवाज़ थी। नैरेटर धूल के गुब्बार के बीच से जो शक्ति निकली उसने राक्षसों की सेना को सूखे पत्तों की तरह उड़ा दिया। जब वो आकृति आग के बीच से नीचे उतरी तो उसे मुक्ति नहीं कहा गया। धूल के गुब्बार के बीच से इतिहास ने उसे नाम दिया महाविनाश द कैलमिटी। भाग 2 ऊबे हुए रक्षक द बॉड गार्डियंस दृश्य पेज 7-8 3 योद्धा मलबे के बीच खड़े हैं। नैरेटर लेकिन जैसे ही धूल छंटी हमें कोई देवता नहीं बल्कि 3 योद्धा दिखाई दिए जो इस तबाही से बिल्कुल बेपरवाह थे। योद्धा एक घमंडी स्वर में, क्या मजाक है, बस इतना ही, मत कहना कि यह ख़त्म भी हो गया। मुझे तो अपनी तीसरी आंख खोलने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी, मुझे तो अपनी तीसरी आंख खोलने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। योद्धा 2 गंभीर, हवा में मत उड़ो, गुरुजी ने हमें यहाँ सिर्फ निरीक्षण करने भेजा था, तबाही मचाने नहीं। यह मिशन ज़रूरी था। योद्धा 3 थका हुआ, निरीक्षण पूरा हुआ, वो सील टूट चुकी है, मुझे घर जाना है। नैरेटर इनकी बातों में एक गहरा राज छिपा था। गुरुजी ने उन्हें क्यों बुलाया? क्योंकि वो जानते थे कि कुछ ऐसा जागने वाला है जिसे संभालना इन तीनों के बस की भी बात नहीं है। भाग 3 ब्रह्मांडीय स्वप्न द कॉस्मिक कनेक्शन दृश्य पेज 9 गुफा और भगवान विष्णु की मूर्ति। नैरेटर युद्ध के मैदान से बहुत दूर एक पुरानी गुफा के अंधेरे में पत्थर के दरवाजे पर सांपों की नक्काशी चमक रही थी। नाग रक्षक जो किसी को बाहर रखने के लिए नहीं बल्कि किसी चीज़ को अंदर रखने के लिए बनाए गए थे। SFX आवाज़ धक धक दिल की धड़कन की आवाज़। नैरेटर और पत्थर के उस पार हकीकत धुंधली हो जाती है। जब दुनिया लड़ रही थी तब पालनहार द प्रिजर्वर सितारों के बीच सो रहे थे। उनके एक हाथ में विनाश की गदा थी और दूसरे में सृजन का कमल। नैरेटर शास्त्र कहते हैं कि जब उनकी आंखें खुलती हैं तो एक नया युग शुरू होता है, लेकिन ऊपर मची तबाही को देखकर एक सवाल उठता है, क्या वो हमें बचाने के लिए जाग रहे हैं या वो हमारे अंत का सपना देख रहे हैं? भाग 4 शून्य का शाप द कर्स ऑफ नलिटी दृश्य पेज 10-11 शिवा का चिल्लाना ट्रांसिशन। भगवान के दिल की धड़कन धक शिवा के मुक्के के दीवार पर लगने की आवाज़ धक में बदल जाती है। शिवा चिल्लाते हुए, क्यों, आखिर मैं ही क्यों? नैरेटर यह दर्द चोट का नहीं था, यह दर्द था खालीपन का। एक ऐसी दुनिया में जहां योद्धा पहाड़ों को तोड़ सकते हैं, शिवा एक मंत्र तक नहीं बोल सकता। शिवा मन में, मैं तलवार, गदा या कोई मामूली जादू भी क्यों इस्तेमाल नहीं कर सकता? ऐसा लगता है जैसे जादू मुझे अपनाना नहीं चाहता। तलवार हाथ में लेते ही भारी हो जाती है, मंत्र मेरे होठों पर आकर राख बन जाते हैं। क्या मैं भगवान की कोई गलती हूँ जिसे वो मिटाना भूल गए? भाग 5 माँ का विश्वास द एंकर दृश्य पेज 12-14 माँ और बेटा मंदिर की ओर जाते हुए, माँ, शिवा जल्दी नीचे आओ, देर हो जाएगी। नैरेटर रोज की वही कहानी, वही शर्मिंदगी। शिवा भारी कदमों से नीचे उतरा। उसने अपनी माँ की आंखों में देखा और वही सवाल पूछा जो उसे अंदर से खाए जा रहा था। शिवा, माँ, मैं ऐसा क्यों हूँ? नैरेटर लेकिन उसकी माँ ने उसे सहानुभूति नहीं दी।
उसने उसे एक दृष्टि दी। माँ, शिवा, मेरी बात ध्यान से सुनो। मिट्टी के घड़े को समुद्र का पानी भरने के लिए पहले खाली होना पड़ता है। शायद तुम्हें खाली इसलिए रखा गया है ताकि तुम कुछ बहुत बड़ा संभाल सको। मुझे तुम पर विश्वास है। नैरेटर। उन्होंने उसे एक ताबीज़ दिया। यह सिर्फ एक गहना नहीं था, यह एक निशानी थी उस विरासत की जिससे शिवा अभी अनजान था। भाग 6, असफलता और वो काली चिंगारी। दृश्य पेज 16-19, ट्रेनिंग का दृश्य। नैरेटर। लेकिन माँ का प्यार विद्यालय की कठोर हकीकत को नहीं बदल सकता था। प्रशिक्षक। तलवार सीधी पकड़ो शिवा, 1 साल हो गया है। सहपाठी फुसफुसाते हुए, ये अब तक क्यों कोशिश कर रहा है? नैरेटर। हर हथियार ने उसे नकार दिया। गदा उससे उठती नहीं थी, धनुष की डोरी उससे खींचती नहीं थी, और अंत में जादू। शिवा हताश। आज भी मैंने एक भी मंत्र नहीं सीखा। मैं कुछ क्यों नहीं सीख सकता? दृश्य विस्तार। सीन एक्सटेंशन। जब शिवा अपनी हथेली को देखता है तो वहाँ रोशनी नहीं होती, लेकिन एक पल के लिए, बस एक पल के लिए, एक काली चिंगारी, ब्लैक स्पार्क दिखाई देती है जो आसपास की रोशनी को सोख लेती है। शिवा इसे देख नहीं पाता। नैरेटर। शिवा को लगा कि वो एक और बर्बाद दिन के बाद सुरक्षित घर जा रहा है, लेकिन वो गलत था। दृश्य। कैमरा शिवा से हटकर मंदिर के ऊपर मंडराते हुए उस राक्षस की परछाई पर जाता है जो हमने शुरू में देखा था। नैरेटर। सुरक्षा अब एक भ्रम है, परीक्षा पास करने की नहीं। शिवा। अब बात आज की रात जिंदा बचने की है। असली खेल अब शुरू होता है।